जय हिंद दोस्तों। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि नए साल के दिन मैं क्या करूँ। ओके, तो मैं नए साल के दिन मैं ये सोच रहा था कि नए साल के दिन हम पूरा इंडिया का फिजिकल मैप हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ये 5-6 लेक्चर में हम 30-30 मिनट्स के लेक्चर्स करेंगे या फिर 20-20 मिनट के लेक्चर्स करेंगे, लेकिन 5-6 लेक्चर्स में ये पूरा मैप यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा और फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगा 31 के नाइट तक। तो यहाँ पर अभी शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, तो नदर्न माउंटेन्स को जब हमने यहाँ पर देखा था, सभी लोकेशंस देखेंगे हम। ओके, यहाँ पर इंडिया के मैप पे तो यहाँ पर ये नदर्न माउंटेन्स में सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय एंड फिर शिवालिक रेंज आती है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांस हिमालय देखेंगे तो हमें पता है कि ट्रांस हिमालय ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद ट्रांस हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, एक है काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज और फिर आती है ज़ास्कर रेंज। ज़ास्कर रेंज जो है यहाँ पर लद्दाख से लेके आपको नीचे उत्तराखंड तक दिखाई देती है, राइट। यहाँ पर काराकोरम रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, इसी को K2 इस नाम से भी जानते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन नाम का ही एक ग्लेशियर भी प्रेजेंट है। अब ग्लेशियर से याद आया, यहाँ पर सियाचिन नाम का जो ग्लेशियर है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ओके, ट्राई जंक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं आप। यहाँ से हम पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, यहाँ से हम चाइना के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ओके, कैप्टन बाना सिंह जी ने हमें ये जीत के दिया था, उनकी टीम ने हमें ये जीत के दिया था, उनको यहाँ पर परमवीर चक्र भी मिला था। हर 26 जनवरी को भी यहाँ पर वो लीड करते हैं हमारी पूरी परेड को। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी प्रेजेंट है, गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर भी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिमो ग्लेशियर भी प्रेजेंट है। ये रिमो ग्लेशियर के नज़दीक जाना बहुत ही मुश्किल है, हम सब ने देखा था, क्योंकि इसके सभी साइड में बहुत बड़े बड़े पीक्स प्रेजेंट है, जैसे कि गॉडविन ऑस्टिन हो गया, सियाचिन खुद एक बहुत बड़ा पीक है। उसके बाद गाशियरबूम हो गया। ओके, इसी को K4 माउंटेन भी कहते हैं, K4 या फिर K5 माउंटेन भी कहते हैं गाशियरबूम को। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर शायद अभी वर्टिकल डिवीजन, हाँ यहाँ पर है वर्टिकल डिवीजन ऑफ मैप, इसमें है क्या देखते हैं। हाँ, इसको K4 माउंटेन भी कहते हैं, राइट। तो फिजिकल मैप पे यहाँ पर काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा था, गॉडविन ऑस्टिन था। ओके, काराकोरम रेंज में और भी कुछ पीक्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे गाशियरबूम हो गया तो ऊपर की तरफ आपको POK में एक पीक दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, दास्तीगिल। ओके, ये दास्तीगिल पीक यहाँ पर हो गया। मुझे कुछ लोगों ने बताया था, कुछ मेरे दोस्तों ने बताया था, स्टूडेंट्स ने मुझे, मतलब जो यूट्यूब पे जिनको मैं नहीं जानता उनको मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ, जिनको जानता हूँ उनको मैं दोस्त बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरे फॉन्ट साइज़ बहुत छोटी हो रही है। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी जितना मैक्सिमम जूम कर सके उतना कर सकता हूँ। ओके, बाकी आप मेरी ये लोकेशन इस तरीके से मैं हाईलाइट कर ही रहा हूँ, तो आप उसी तरीके से वहाँ पर अपने A3 साइज़ के पेज पर मैप बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पर काराकोरम रेंज के थोड़े पिक्स हो गए। उसके बाद लद्दाख रेंज का जो हाईएस्ट पिक है वो है राकापोशी। अब ये राकापोशी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा POK में, और ये राकापोशी एंड लद्दाख रेंज के बीच में जो ये पार्ट है, ये देवसाई प्लेन्स, इसको देवसाई प्लेटू भी कहते हैं। ओके, और ये देवसाई प्लेटू जो है ये लद्दाख रेंज का ही पार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक राकापोशी हो गया, और उसी जगह पर आपको यहाँ पर माशेरबूम भी दिखाई देगा। ओके, और लद्दाख रेंज को अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, साउथ की तरफ या फिर साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपको पैंगोंग लेक के नज़दीक, पैंगोंग लेक के नीचे एक इंपॉर्टेंट पीक दिखाई देगा जिसका नाम है काटजू कांगरी। ओके, इसका नाम क्या है, काटजू कांगरी पीक। तो ये हो गया लद्दाख रेंज के बाद आती है ज़ास्कर रेंज। अब ज़ास्कर रेंज में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। ओके, नीचे ये माना पास, गंगोत्री ग्लेशियर, ये सब जो प्रेजेंट है, उसी के नज़दीक आपको यहाँ पर कामेत दिखाई देगा। ये कामेत जो है ये यहाँ पर ज़ास्कर रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, और ज़ास्कर रेंज का फिर दूसरा एक पीक हमें यहाँ पर नूनकून है। ओके, ये नून एंड कून, इस तरीके से 2 पीक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, इनकी लोकेशन यहाँ पर 2 पीक्स के बीच में एक प्लेटू है, एक को नून बोलते हैं और दूसरे को कून कहते हैं। ये सब हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ यहाँ पर हिमालयाज़ में देखा है। ओके, मैं चाहूँगा कि आप मेरे पूरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि बुंजी वैली कैसे, या फिर लद्दाख रेंज क्या है, ज़ास्कर रेंज क्या है, नूनकून पीक कौन सा है। अबे यहाँ पर हम अभी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ लोकेशंस देखने वाले हैं। ओके, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो नूनकून पीक यहाँ पर प्रेजेंट है ज़ास्कर रेंज में। ओके, और उसके नज़दीक आपको कारगिल दिखाई देगा। ज़ास्कर रेंज में लुंगनाक वैली प्रेजेंट है। ओके, लेह के नज़दीक लुंगनाक वैली प्रेजेंट है, जहाँ पर हमें ये मोनेस्ट्रीज दिखाई देती है। ओके, जहाँ पर लिंगशेड मॉनेस्ट्री प्रेजेंट है लुंगनाक वैली में, फुक्ताल मॉनेस्ट्री प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है लेह के नज़दीक से। अब यहाँ पर हमने 3 रेंजेस
देखें, ओके, तो यहाँ के जब रिवर्स भी देख लेते हैं। तो सिंधु नदी हमें पता है कि इंडिया के अंदर जहाँ से एंटर करती है तो उस लोकेशन पे दामचोक प्रेजेंट है, राइट। अब ये दामचोक के ही नज़दीक हमें 4 पासेस दिखाई देते हैं, इनको ध्यान में रखना है, ओके। एक है, क्योंकि मैं अभी एब्रप्टली जा सकता हूँ, ओके, अभी मैं किसी भी लोकेशन पे उसके सराउंडिंग की चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बता मैं ये रामसर साइड भी बता दूंगा, ओके, क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये नेशनल पार्क्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ रिकॉल करना है, राइट। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ भाई ये लोकेशन बता रहे हैं तो दामचौक के बाद तुम यहाँ पर लेह की बात करो, ओके। मैं दामचौक के बताते समय यहाँ पर पासेस भी बता दूंगा। तो यहाँ पर दामचौक लोकेशन है, दामचौक के नज़दीक यहाँ पर 4 पासेस प्रेजेंट है, ओके। ऊपर चांगला पास और जाराला पास, और नीचे चारदिंगला पास एंड इमिसला पास, राइट। यहाँ पर चांगला बाबा टेम्पल भी प्रेजेंट है दामचौक के ऊपर चांगला पास पे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि दामचौक से जैसे जैसे रिवर आगे बहती है तो फिर यहाँ पर वो लद्दाख एंड झस्कर के बीच में से बहती है, राइट। तो यहाँ पर एक वैली फॉर्म करती है सिंधु नदी लद्दाख एंड झस्कर के बीच में। वो कौन सी वैली होती है? बुंजी वैली, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हुए फिर देवसाई प्लेटू से होते हुए यहाँ पर चिलास नाम की जो लोकेशन है, ये चिलास नाम की लोकेशन है यहाँ पर। तो चिलास नाम की लोकेशन से सिंधु नदी यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या देख रहा है कि सिंधु नदी यहाँ पर पूरे तरीके से माउंटेन में से पास हो रही है, राइट। तो यहाँ पर माउंटेन में से पास होती समय यहाँ पर सिंधु नदी को जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है ना, वो सब यहाँ पर माउंटेनस ट्रिब्यूटरीज कहते हैं हम उनको। जैसे कि आपको यहाँ पर झास्कर रेंज में से झास्कर ट्रिब्यूटरी दिखाई दे रही है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ से शोक रिवर दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर पीओके में गिलगिट रिवर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक हुंजा रिवर भी आपको दिखाई देगी, ओके। तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो जब पहले झास्कर रिवर जहाँ से लेह से होते हुए फिर यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क के नज़दीक से होते हुए पास होती है, राइट। हेमिस नेशनल पार्क को भी हमने यहाँ पर देख लिया था नेशनल पार्क्स में, ये यहाँ पर देखा था। और हेमिस नेशनल पार्क में और कौन कौन सी रिवर से? रुम्बाक रिवर, मारखा रिवर, ये सब हमें यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क में दिखाई दिए थे, राइट। अब यहाँ पर फिजिकल मैप पे हम क्या देखेंगे कि ऊपर से जो रिवर आ रही है उसका नाम क्या है? शोक रिवर, ओके। तो ये शोक रिवर यहाँ पर ऐसे घूम के आती है और फिर यहाँ पर बुंजी वैली के नज़दीक यहाँ पर आके मिलती है सिंधु नदी को, राइट। अब शोक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर एंड शोक रिवर मिलके नुब्रा वैली फॉर्म करती है। उसी को लग के एक और एक वैली प्रेजेंट है, उसका नाम है गलवान वैली, राइट। अब यहाँ पर जो नुब्रा वैली प्रेजेंट है उसी जगह को हम यहाँ पर काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ओके। काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो आगे चलते हुए देवसाई प्लेन हमने देख लिया था, वहाँ पर आती है गिलगिट रिवर, ओके। ये गिलगिट के प्रदेश में से बहती है, उसको यहाँ पर गिलगिट रिवर कहते हैं। अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि काराकोरम ये हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट है, ओके। अब हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट है मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर बटूरा ग्लेशियर सबसे पहले दिखाई देता है, ओके। यहाँ पर ये पीओके में ये मिंटका पास के नज़दीक है, ओके। और ये मिंटका पास बटूरा ग्लेशियर कहाँ पर नज़दीक है? तो अफगानिस्तान की जो यहाँ पर बॉर्डर है उसके नज़दीक दिखाई देते हैं, ओके। अफगानिस्तान पाकिस्तान। और यहाँ पर जो कॉरिडोर हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? वखान कॉरिडोर, ओके। ये वखान कॉरिडोर के नज़दीक यहाँ पर हमें यहाँ मिंटका पास एंड बटूरा ग्लेशियर दिखाई देते हैं, राइट। उसी जगह पर आपको हिस्पार ग्लेशियर भी दिखाई देंगे, हिस्पार ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर। फिर यहाँ पर पुनमा ग्लेशियर भी प्रेजेंट है, बाल्टोरो ग्लेशियर भी प्रेजेंट है। इनकी वैलीज भी मैंने आपको बताई थी, ओके। ये नागर वैली में प्रेजेंट है, ओके। कौन सा ग्लेशियर यहाँ पर देखिए आप ये जो बटूरा ग्लेशियर है ये हुंजा वैली में प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर लिखा है मैंने, ये हुंजा वैली में प्रेजेंट है यहाँ पर बटूरा ग्लेशियर। इसी को ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिस्पार ग्लेशियर से हमें यहाँ पर हिस्पार रिवर दिखाई देती है जो आगे चल के हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और फिर ये सिंधु नदी को आके मिलती है, राइट। इस तरीके से ध्यान में रखना था। उसके बाद यहाँ पर जो बैफो ग्लेशियर है एंड हिस्पार ग्लेशियर है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं, राइट। इन सब को हमने यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से इन सब ग्लेशियर्स को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। इनका एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, ओके। इसी जगह पर आपको खुर्दोपिन ग्लेशियर दिखाई देगा। उसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। बाल्टोरो ग्लेशियर का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बाल्टोरो ग्लेशियर में शिगार रिवर का ओरिजिन है, ओके। ये शिगार रिवर जो है ये भी यहाँ पर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये भी एक माउंटेनस ट्रिब्यूटरी है, ओके। कौन सी रिवर है? शिगार रिवर, ओके। शिगार नहीं, शिगार, ओके। फिर एक बार इसका स्पेलिंग है SHIGAR। तो ये बाल्टोरो ग्लेशियर से उसका ओरिजिन होता है।
ये सब हमने ग्लेशियर्स देख लिए। अब यहाँ पर लोलोफॉन नाम का भी ग्लेशियर है, ओके। चोगो लांगबा नाम का भी ग्लेशियर है, ये यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के नज़दीक आता है, राइट। तो इन सबको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने रिवर्स देख ली, उसके बाद यहाँ पर हमने वैलीज देख ली। यहाँ पर कुछ प्लेन्स का प्रदेश है, जैसे ये देवसाई प्लेन भी है, देवसाई प्लेटू, इसको एक एक्चुअली ये प्लेटू है, ओके। ये लद्दाख रेंज का ये एक्सटेंशन माना जाता है। उसी में हम यहाँ पर माशेरबूम, राकापोशी भी दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के सामने, मतलब लद्दाख के रीजन में, तो यहाँ पर आपको दो प्लेन्स दिखाई देंगे, एक है देपसांग प्लेन, दूसरा है सोडा प्लेन, राइट। इनको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर रहा क्या, यहाँ पर हमने मिंट का पास देखा, तो चलो बॉर्डर के पासेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर वखन कॉरिडोर के नज़दीक आपको मिंट का पास दिखाई देगा, फिर आता है खुंजेराप पास, ओके। खुंजेराप पास के बाद आप आगे चलोगे तो यहाँ पर गॉर्डियन ऑस्टिन के नज़दीक आपको अगिल माउंटेन्स दिखाई देंगे, ओके। और अगिल माउंटेन्स के वजह से यहाँ पर जो हमें पास दिखाई देता है उसका नाम क्या है, अगिल पास, ओके। इसको ध्यान में रखना है। और इसी एरिया में जो शाशकाम वैली, ओके, शाशकाम वैली भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगिल पास के बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बाउंड्री के ऊपर पास दिखाई देता है वो है कौरा तांगला पास, ओके। अब ये जो सब पासेस है, उसके बाद यहाँ पर काराकोरम पास भी है बॉर्डर के ऊपर। ये सब पासेस हमें यहाँ पर लद्दाख रीजन को, यहाँ पर शिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, उसको कनेक्ट करने वाले पासेस है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पेंगोंग लेक के नज़दीक अगर आप आओगे, पेंगोंग लेक तो सबको पता होगा, ओके। तो यहाँ पर आप आओगे तो पेंगोंग लेक के ऊपर आपको एक पास दिखाई देगा जिसका नाम है लोनकला पास, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये उनमिंगला पास है, यहाँ पर जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट, ओके, ये मतलब पास लेना पड़ता है। ये उनमिंगला पास यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ काटजू कांगरी के नीचे की तरफ दामचोक के नज़दीक हमने यहाँ पर चांगला, जाराला पास देखे थे, फिर चारदिंगला पास, इमिसला पास देखे थे, राइट। अब यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स भी पता है। झास्कारा एंड सिंधु नदी के बीच में इस एरिया में हमें सोकर एंड सो मोरेरी नाम की दो रामसर साइट्स है, ओके। उसमें से भी सो मोरेरी बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। इसके वजह से यहाँ पर जो जाने के लिए हमें फिर से एक बार पासेस लेने पड़ते हैं, ओके, इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है यहाँ पर सो मोरेरी को जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लगभग पूरी चीज़ें देख ली, ओके, ट्रांस हिमालय रीजन की, जैसे कि पासेस देख लिए, ग्लेशियर्स देख लिए, रिवर्स देख ली, माउंटेन्स देख लिए, पिक्स देख लिए, यहाँ पर प्लेन्स देख लिए, राइट, वैलीज भी देख लिए। यहाँ पर लोकेशंस भी कैसे, जैसे कि लद्दाख की लोकेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, झास्कर रेंज में। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कारगिल भी दिखाई देता है झास्कर एंड ग्रेटर हिमालय के रेंज में, ओके। और इसी लोकेशन में झास्कर एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में और इस विसिनिटी में हमें जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं वो कौन कौन से, दैमीर, ओके। दैमीर ये पूरा काराकोरम रेंज में नहीं आता, नीचे झास्कर और ग्रेटर हिमालय के नज़दीक हमें यहाँ पर दैमीर ग्लेशियर दिखाई देता है, ओके, कारगिल के नज़दीक। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर दिखाई देगा, ओके। अगर आप ग्लेशियर्स में देखोगे तो ये ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर जो है, यहाँ से हमें जो एक रिवर दिखाई देती है उसका नाम है स्टोर्ड रिवर, राइट। ये स्टोर्ड रिवर आगे चल के झास्कर रिवर को आके मिलती है। और हमें पता है झास्कर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो झास्कर रिवर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो ये ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर ध्यान में रखना है, पेंसिला पास के नज़दीक है ये, ओके, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, ओके। ये पेंसिला पास ग्रेटर हिमालय में है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ झिंगझिंग बार ग्लेशियर है। उसके बाद यहाँ पर सुट्री ढाका ग्लेशियर, छोटा सिगरी, बड़ा सिगरी नाम के ग्लेशियर हमें यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में दिखाई देते हैं, ओके। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर, फिर डोकरियानी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ये सब यहाँ पर दिखाई देंगे, ओके। और यहाँ पर आपको यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर भी दिखाई देते हैं झास्कर रेंज के नज़दीक ग्रेटर हिमालय में, ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अभी हम लगभग ट्रांस हिमालय को पूरा पढ़ लिया हमने, ओके। पढ़ लिया मतलब यहाँ पर उनके लोकेशंस देख लिए। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेटर हिमालय का हाईएस्ट पीक तो हमें पता है कहाँ पर है, वो आता है नेपाल में, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, राइट। अब माउंट एवरेस्ट जो पीक है, माउंट एवरेस्ट के नज़दीक आपको कुछ और भी पीक्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं नेपाल के। क्यों? क्योंकि इनके नाम ना बड़े फैमिलियर लगते हैं हिंदू, मतलब यहाँ पर इंडियन नाम्स के साथ, हिंदू नामों के साथ बड़े फैमिलियर है, जैसे कि अन्नपूर्णा हो गया, ओके, धवलागिरी हो गए, उसके बाद यहाँ पर गौरी शंकर हो गया, ओके। तो ये सब नाम हमें ध्यान में रखना है। ये लगते हैं हमें इंडियंस, ओके, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये यहाँ पर नेपाल के माउंटेन पिक्स है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो गौरी शंकर, उसके बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, लात्से, मकालू, ओके। यहाँ पर ये क्या, शिशपांगमा, ओके। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। मुझे शायद इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मुझसे, ओके। और तो उसके बाद यहाँ पर मनसालू, अन्नपूर्णा, धवलागिरी, ये सब पिक्स यहाँ पर कहाँ पर है,
माउंट एवरेस्ट के पीक से, ओके सॉरी नेपाल के पीक से, ओके। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालय का वो कौन सा है, वो यहाँ पर सिक्किम में आता है, ओके। अब ये कौन सा है, कांचनजुंगा। इसी के नज़दीक आपको यहाँ पर कांचनजुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी, ओके। यहाँ पर हमें सिक्किम में ये कांचनजुंगा नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो कांचनजुंगा है, ओके, ये विश्व का भी 3rd हाईएस्ट पीक है, ओके। इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कांचनजुंगा हो गया। तो इंपॉर्टेंट पिक्स अभी इंडिया में अंदर कौन कौन से, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको पीओके के नज़दीक यहाँ पर आपको नंगा पर्वत दिखाई देगा, ओके। अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो पिक्स आते हैं वो है नंदा देवी, ओके। नंदा देवी के बाद अगर हम देखेंगे कामे, तो यहाँ पर झस्कर रेंज का पिक था, ओके। नंदा देवी के बाद अगर आप देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर कांचनजुंगा दिखाई देगा, कहाँ पर, सिक्किम में, ओके। उसके बाद यहाँ पर पहुमरी, ओके, पहुमरी नाम का जो पीक है वो आपको यहाँ पर सिक्किम में दिखाई देगा, वो भी ग्रेटर हिमालय में आता है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर आप गए कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको कांगतो नाम का पीक दिखाई देगा, ओके। कांगतो एंड नामचा बरवा। ये नामचा बरवा जो पीक है एक्चुअली ग्रेटर हिमालय में आता है, लेकिन ये चाइना में प्रेजेंट है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। अरुणाचल हिमालय का भी पार्ट है ये नामचा बरवा, लेकिन इसको हमें यहाँ पर चाइना में ये करते, ये गलती से यहाँ पर इंडिया के अंदर दिख गया, ओके। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है ग्रेटर हिमालय रेंज में, जैसे कि ऊपर आता है बुर्जिल पास, ओके। बुर्जिल पास के बाद आता है जोजिला पास, फिर आता है पेंसिला पास। पेंसिला पास के नज़दीक ड्रैंग ट्रंग ग्लेशियर है, पता है, हमने देखा था, ओके। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लेसर हिमालय, ओके, वहाँ पर आपको लाहुल एंड स्पीति वैली दिखाई देगी, कहाँ पर, ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में, लेकिन इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर पासेस देख रहे हैं, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर कामेत के नज़दीक माना पास आता है, ओके। माना पास आपको यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रांस हिमालय मतलब झास्कर रेंज, ओके, 33 हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर आपको नीति पास दिखाई देगा, ओके। नीति पास के बाद धर्मा पास, ये भी बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। फिर आता है लिपुलेक पास, ओके, ये भी यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये बॉर्डर के जो पासेस है ना, इनको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। और उसके बाद बॉर्डर के ऊपर और भी कुछ पासेस है, जैसे कि आप सिक्किम में अगर आओगे तो यहाँ पर आपको नथुला पास एंड जालेपला पास दिखाई देंगे, ओके। और उसके बाद आपको अगर अरुणाचल प्रदेश में आप गए तो यहाँ पर आपको बुमला पास दिखाई देगा, ओके। ये जो बुमला पास है, इसी के नज़दीक, इसी के नीचे आपको तवांग वैली दिखाई देगी, जो न्यूज़ में भी रहती है, ओके। तवांग वैली यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके नीचे सेला पास है और फिर बोमडीला पास है, ओके। बोमडीला पास यहाँ पर हमें लेसर हिमालय में दिखाई देता है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ओके। और ऊपर की तरफ आप अगर नामचा बरवा के नज़दीक जाओगे तो यहाँ पर आपको यांगेबला पास दिखाई देगा, ओके, यांगेबला पास। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। हमने लगभग सभी यहाँ पर पासेस देख लिए, ओके। अब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय की कौन सी चीज़ रह गई है, हमने पिक्स देख लिए, फिर पासेस देख लिए, ओके। यहाँ के हमने जो ग्लेशियर से वो पहले ही देख चुके हैं, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में आपको यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर दिखाई देगा, राइट। उसके वहाँ से आती है हमारी यहाँ पर गंगा रिवर जी का यहाँ पर उगम हमें वहाँ पर दिखाई देता है, ओके, गंगोत्री ग्लेशियर में। अगर आप यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में देखोगे, हो जा लोड, हाँ, तो यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर दिखाई देगा, ओके। और यहाँ से एक्चुअली भागीरथी रिवर का ओरिजिन है, लेकिन भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर ये बाद में एक होके यहाँ पर गंगा रिवर फॉर्म करती है, राइट। तो लेकिन हम गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा रिवर का ओरिजिन मानते हैं, राइट। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और भागीरथी रिवर जो है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन है, उसी के ऊपर हमें यहाँ पर एक डैम दिखाई देता है। कौन सा डैम है, ओके, वो है टेहरी डैम, ओके। ये टेहरी डैम यहाँ पर भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पर कौन सी रिवर, टेहरी डैम के नज़दीक कौन सी रिवर आके मिलती है भागीरथी रिवर को, तो भीलगंगा आके मिलती है, राइट। तो यहाँ पर जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी हमें प्रेजेंट पता है, ओके। फिर हमने यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर देखा था। पिंडारी ग्लेशियर की खासियत क्या है, तो यहाँ से पिंडर रिवर का ओरिजिन है, ओके। और ये पिंडर रिवर फिर अलकनंदा रिवर को आके मिलती है कहाँ पर, कर्णप्रयाग में, राइट। उसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने पासेस तो देख लिए थे। अब यहाँ पर आगे अगर हम देखोगे तो यहाँ पर हमें ग्रेटर हिमालय में एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोकेशन के वाइज हमें ध्यान में रखने के लिए नहीं है, ओके। अब इसके बाद आते हैं लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय शुरू करने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बाउंड्री के ऊपर हमें दिखाई देती है,
ओके। जैसे कि ये जो पासेस हो गए, जोजिला पास भी हमें ये बाउंड्री के ऊपर ही प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में वैलीज फॉर्म होती है। ओके, उन वैलीज में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कश्मीर वैली। ओके, ये भी कश्मीर वैली यहाँ पर ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में फॉर्म होती है। ओके, अब कश्मीर वैली में जो मेडोज का प्रदेश है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कारेवाज। ओके, मेडोज मतलब उसको मराठी में कुरणांचा प्रदेश बोलते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये चरागाह होते हैं। ओके, और यहाँ पर सैफ्रॉन कल्टीवेशन बहुत फेमस है। ओके, ये कश्मीर वैली कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में, राइट। अब यहाँ पर कश्मीर वैली में इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जैसे कि गुलमार्ग, सोनमार्ग, श्रीनगर। ओके, श्रीनगर कश्मीर में वैली में ही आते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, राइट, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कश्मीर वैली के बाद जो लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में वैली दिखाई देती है वो हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। उसका नाम है लाहुल एंड स्पीति वैली। ओके, तो यहाँ पर जो लाहुल एंड स्पीति वैली में ये दोनों वैलीज को कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम है कुंजुम पास। ओके, इसको कुंजुम पास भी कहते हैं, कुंजुम पास भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, लाहुल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है ये कुंजुम पास। और इसी पास के नज़दीक आपको एक चंद्रताल नाम की लोकेशन दिखाई देगी। ओके, ये चंद्रताल क्या है, रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश की। और यहाँ पर आपको एक रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा जिसका नाम है चिनाब रिवर। ओके, तो यहाँ पर चंद्रा एंड भागा ये दोनों रिवर्स एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर चंद्रा एंड भागा, ये टंडी नाम की जो लोकेशन है वहाँ पर जाके ये चिनाब रिवर फॉर्म करते हैं। ओके, तो उसमें से चंद्रा रिवर के नज़दीक हमें यहाँ पर ये चंद्रताल दिखाई देता है और भागा रिवर के नज़दीक हमें यहाँ पर सूरज ताल दिखाई देता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक्चुअली सूरज ताल यहाँ पर लिखा है मैंने, तो लेकिन ये सब यहाँ पर ही प्रेजेंट। ओके, इसके नज़दीक ही प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा लोकेशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना इसलिए। तो यहाँ पर चंद्रताल सूरजताल लोकेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये गलती से यहाँ पर लिखा है मैंने। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो लाहुल एंड स्पीति वैली को हमने यहाँ पर देख लिया था। ओके, ये ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में। उसके बाद यहाँ पर जो बॉर्डर के ऊपर जो नेशनल पार्क दिखाई देते, तो ग्रेटर हिमालय में हमें यहाँ पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दिखाई देता है, राइट। उसके बाद इसी के विसिनिटी में आपको यहाँ पर पीन वैली नेशनल पार्क, फिर खीर गंगा नेशनल पार्क, फिर यहाँ पर लेसर हिमालय के नज़दीक इंदर किला नेशनल पार्क दिखाई देता है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर उत्तराखंड में आने के बाद हमने यहाँ पर पिंडरी ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर देख लिया था। यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है ग्रेटर हिमालय में वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी इसी विसिनिटी में आता है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो लेसर हिमालय की जो रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है, नागर टिब्बा रेंज, मसूरी रेंज, ओके, यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर जो लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय का जो प्रदेश है इन दोनों के बीच में हमें जो मेडोज का प्रदेश दिखाई देता है उसे हम यहाँ पर बुग्याल या फिर पयार कहते हैं। ओके, इसी रेंज में आपको लेसर हिमालय की कुमाऊन हिल्स भी दिखाई देंगे। ओके, और पूरा उत्तराखंड में जितना भी हिमालय दिखाई देता है उस सबको हम यहाँ पर कुमाऊन हिमालय कहते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल डिवीजन हमने देखा था, जैसे कि ऊपर की तरफ हमें कश्मीर हिमालय दिखाई देता है, नीचे हमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में कुमाऊन हिमालय दिखाई देता है, फिर यहाँ पर नेपाल हिमालय है, फिर सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय, और फिर ये अरुणाचल हिमालय। इसके वजह से अरुणाचल हिमालय में हमने नामचा बरवा पीक स्टडी किया था। ओके, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये देखा था बुग्याल या फिर पयार की लोकेशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद इसी एरिया में हमें बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन दिखाई देता है, जैसे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर लाहुल एंड स्पीति वैली के नज़दीक यहाँ पर लेसर हिमालय में हमें यहाँ पर चिनाब रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, चंद्रा एंड भागा बोल के। उसके बाद रोहतांग पास जो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर दिखाई देता है ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय में, तो वहाँ से हमें रावी रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, हेलो, झेलम, चिनाब, ओके सॉरी। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये रावी रिवर या फिर ब्यास रिवर है। ओके, उसके बाद तो सॉरी फॉर दी डिस्टर्ब। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कुल्लू हिल्स में ब्यास कुंड दिखाई देगा, वहाँ से आपको ब्यास रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पर सतलज रिवर तो यहाँ पर मानसरोवर से लेके अंदर आती है। ये जो पास है यहाँ पर, ओके, सतलज रिवर जहाँ से इंडिया के अंदर आती है, तो वहाँ पर यह लिखा नहीं मैंने, आप नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर शिपकिला पास है। ओके, तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये शिपकिला पास से होते इंडिया के अंदर आती है। ओके, भारत के अंदर आती है।
अब यहाँ पर हमने देखे थे, यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर हमने यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर का ओरिजिन दिखाया था। ओके, ये यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, और उसी के ऊपर यहाँ पर एक टोन्स रिवर आती है। ओके, और टोन्स रिवर यहाँ पर यमुना रिवर को आके मिलती है कलसी नाम के लोकेशन पे। और ये टोन्स रिवर क्या है, ये यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की कौन सी है, टोन्स रिवर है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी का डेटा ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर नहीं तो बच्चे लिखेंगे कि चिनाब रिवर, सॉरी चंबल रिवर है। ओके, तो चंबल नहीं है, यहाँ पर टोन्स रिवर है, यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। उसके बाद यहाँ पर नंदा देवी से नज़दीक हमें यहाँ पर जो रिवर का मतलब यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर, ओके, भागीरथी रिवर का ओरिजिन है, उसको हमने यहाँ पर देख लिया था। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी रिवर, जैसे कि हमें यहाँ पर घाघर रिवर हो गई, उसके बाद यहाँ पर गंडक रिवर हो गई, उसके बाद यहाँ पर गोमती। ओके, तो ये सब रिवर के जो ओरिजिन से हमें यहाँ पर लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय में दिखाई देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने देख लेते सभी चीज़ें सिक्किम के अंदर की। फिर यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट पासेस थे, बुमला पास, तवांग वैली, सेला पास, बुमडीला पास, इनको भी देख लिया था, राइट। अब ये जो लोकेशन है, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये सब यहाँ पर लेसर हिमालय के पार्ट है। ओके, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, मिरी हिल्स, ओके, एंड डाफला हिल्स, ये सब यहाँ पर लेसर हिमालय के पार्ट है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जैसे कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर करेंगे तो वहाँ पर हम इन सब रिवर्स को देखेंगे। ओके, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के नज़दीक यहाँ पर आपको जो नेशनल पार्क दिखाई देता है वो है मौलिंग नेशनल पार्क। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये रामसर सेट तो हमने यहाँ पर देख ली थी, यहाँ के नेशनल पार्क देख लिए थे। अब प्रॉपर लेसर हिमालय में जाते हैं। ओके, अब लेसर हिमालय में दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत बोलने के बाद है ना मेरा थोड़ा सा ड्राइनेस आ गई है माउथ के अंदर, तो मैं यहाँ पर पानी पी लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर शुरू करेंगे। ओके, आज पूरा फिजिकल इंडिया खत्म करेंगे। मुझे पता है लेसर हिमालय हम